भगवान शिव की उपासना के लिए कोई विशेष दिन आवश्यक नहीं होता, क्योंकि हर दिन उनके आराधना के लिए शुभ माना जाता है। योग, नक्षत्र या किसी अन्य बाहरी प्रभाव का असर उन पर नहीं पड़ता। यदि मन में सच्ची भक्ति और वाणी पर शिव का नाम हो तो किसी भी दिन उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। शिव तत्व को समझे बिना इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना असंभव है। आत्मिक जागरण के लिए शिव तत्व अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक बार जब शिव कृपा से मन चैतन्य हो जाता है तो जीवन में गहरा परिवर्तन आ जाता है। शिव साधना एक महान योग है जो आत्मा को शुद्ध करता है और उच्च चेतना तक पहुंचने में सहायता करता है। जब कोई व्यक्ति देवों के देव महादेव की भक्ति करता है तो वह शिव की अलौकिक शक्ति से भर जाता है। भगवान शिव की भक्ति में बाहरी कर्मकांडों से अधिक सच्ची श्रद्धा और समर्पण का महत्व है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी सामग्री चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। भक्तों के अनुभव बताते हैं कि यदि कोई सच्चे प्रेम और समर्पण से शिव जी की आराधना करता है तो वे निश्चित रूप से कृपा करते हैं। यदि कोई भक्त प्रतिदिन नियम पूर्वक एक लोटा जल भी शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह अपने जीवन में दिव्यता और सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकता है। यही दिव्यता आगे चलकर भक्त के लिए वरदान सिद्ध होती है। शिव भक्ति का मार्ग सरल है। शिव किसी बाहरी आडंबर या मोहमाया में नहीं बंधते, वे तो तपस्वी हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए केवल मंत्र जाप ही पर्याप्त है। नमः शिवाय मंत्र की नियमित साधना करने से शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त को विशेष कृपा प्रदान करते हैं। इस मंत्र के जाप से भय और अभाव समाप्त हो जाते हैं, जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। भगवान शिव को धन संपत्ति के स्वामी कुबेर का अधिपति माना जाता है, इसलिए उनकी भक्ति से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि बनी रहती है। मंत्र जाप करने वाले साधकों को शिव कृपा से दिव्य अनुभूतियां होने लगती हैं, जिन्हें दिव्य अनुभव कहा जाता है। जब कोई मंत्र सिद्धि की ओर बढ़ता है तो उसे कुछ विशेष संकेत मिलने लगते हैं। विशेष रूप से सावन, नवरात्रि, होली और दिवाली जैसे पावन अवसरों पर मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। यदि कोई भक्त सच्चे मन से शिव साधना करता है और नियमित रूप से मंत्र जाप करता है तो भगवान शिव उसे निश्चित रूप से आशीर्वाद देते हैं, जिससे उसके जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। मंत्र सिद्धि के दिव्य संकेत। मंत्र जाप की निरंतर साधना से साधक के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। जब कोई साधक पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ मंत्र जाप करता है तो एक समय ऐसा आता है जब मंत्र सिद्ध होने लगता है। इसके कई दिव्य संकेत होते हैं जो यह दर्शाते हैं कि साधक अब एक नई आध्यात्मिक अवस्था में प्रवेश कर चुका है। आइए इन दिव्य संकेतों को विस्तार से समझते हैं। 1. इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। यदि आपने किसी विशेष कार्य या मनोकामना की पूर्ति के लिए मंत्र जाप शुरू किया था और वह कार्य सहज रूप से पूर्ण होने लगे तो समझ लें कि आपका मंत्र सिद्धि के करीब है या पूरी तरह सिद्ध हो चुका है। इस स्थिति में अन्य कार्य भी स्वतः बनने लगते हैं और जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण होने लगती हैं। 2. अपार शांति और आनंद की अनुभूति। जब मंत्र जाप के दौरान आपको गहन शांति और आनंद की अनुभूति होने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि मंत्र जागृत हो चुका है। साधक अनावश्यक बातों और दृश्यों से दूर रहने लगता है और उसका मन सहज रूप से स्थिर होने लगता है। यह स्थिति चेतना शक्ति के जागरण का संकेत है जो मंत्र सिद्धि की ओर इशारा करता है। 3. स्वप्न में देवता के दर्शन। मंत्र सिद्ध होने पर साधक को बार बार अपने आराध्य देवता के दर्शन स्वप्न में होने लगते हैं। यह बहुत ही शुभ संकेत होता है जो यह दर्शाता है कि साधक का मंत्र जाप सफल हो रहा है और ईश्वरीय ऊर्जा से उसका संपर्क स्थापित हो गया है।
4. शरीर में कंपन और ऊर्जा का संचार। मंत्र जाप के दौरान यदि आपके शरीर में कंपन या ऊर्जा का संचार होने लगे तो यह संकेत है कि मंत्र सिद्धि की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह ऊर्जा साधक को आत्मिक बल प्रदान करती है और उसके आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है। 5. पूर्वाभास की शक्ति। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो साधक को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। यह एक अत्यंत गोपनीय और शक्तिशाली संकेत होता है जिसे किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। 6. दिव्य सुगंध का अनुभव। मंत्र जाप के दौरान यदि किसी अनजानी लेकिन सुखद सुगंध का अनुभव हो तो यह इस बात का संकेत है कि मंत्र जागृत हो रहा है और साधक के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। 7. सहज मंत्र जाप। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो वह स्वतः ही साधक के भीतर गूंजने लगता है। बिना किसी प्रयास के किसी भी समय साधक के मन में मंत्र जाप शुरू हो जाता है। यह मंत्र सिद्धि का एक प्रमुख लक्षण है जो यह दर्शाता है कि साधक का मन पूरी तरह से मंत्र में समाहित हो चुका है। 8. आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति का विकास। मंत्र जागृत होने पर साधक भीतर से अत्यधिक आत्मविश्वास से भर जाता है। वह मानसिक रूप से पहले से अधिक मजबूत और स्थिर महसूस करने लगता है। साथ ही उसके आसपास का वातावरण सकारात्मक होने लगता है, विरोधी पक्ष शांत हो जाता है और जीवन में शांति एवं सुख का संचार होने लगता है। 9. आभामंडल का विस्तार और सकारात्मक ऊर्जा। मंत्र सिद्धि से उत्पन्न होने वाली दिव्य ऊर्जा साधक के चारों ओर एक शक्तिशाली आभामंडल बना देती है। इस ऊर्जा का प्रभाव उसके आसपास के लोगों और जीव जंतुओं पर भी पड़ता है जिससे वे भी शांत और सकारात्मक महसूस करने लगते हैं। 10. कार्यक्षमता में अद्भुत वृद्धि। मंत्र सिद्ध होते ही साधक की ऊर्जा और कार्यक्षमता बढ़ने लगती है। जो कार्य पहले कठिन या बोझिल लगते थे वे अब सहजता से पूरे होने लगते हैं। साधक के भीतर एक नई उमंग और उत्साह जागृत हो जाता है। मंत्र जाप से उत्पन्न दिव्य ऊर्जा उसके शरीर और मन को सक्रिय कर देती है जिससे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी वृद्धि होती है। 11. समाज में सम्मान और आकर्षण बढ़ना। जब मंत्र सिद्ध होता है तो साधक के भीतर एक दिव्य आभामंडल बन जाता है जिससे लोग स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। उसका प्रभाव बढ़ता है और समाज में उसका मान सम्मान बढ़ने लगता है। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि मंत्र साधना से उत्पन्न ऊर्जा अब बाहरी दुनिया में भी असर दिखाने लगी है। 12. वाक सिद्धि प्राप्त होना। मंत्र जाप से कंठ चक्र, थ्रोट चक्र जागृत होने लगता है जिससे साधक की वाणी प्रभावशाली बन जाती है। उसकी वाणी में ओजस्विता आ जाती है और जो वह बोलता है वह सत्य सिद्ध होने लगता है। भले ही साधक ने वाक सिद्धि के लिए मंत्र जाप न किया हो फिर भी मंत्र साधना से यह सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। 13. अकेले में शांति का अनुभव। जहाँ आम लोग अकेलेपन से भयभीत होते हैं वहीं एक साधक के लिए एकांत गहरी शांति का अनुभव लेकर आता है। साधक जब मंत्र सिद्धि के करीब पहुंचता है तो उसकी चेतना बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगती है। वह आत्मावलोकन करने लगता है और मोक्ष की दिशा में सोचने लगता है। इस स्थिति में संसार की भौतिक चीजों से उसका मोह कम होने लगता है और उसका व्यक्तित्व निखरने लगता है। 14. देवी देवता के प्रत्यक्ष अनुभव। जिस देवी या देवता के मंत्र का जाप किया गया होता है साधक को उनके प्रत्यक्ष अनुभव होने लगते हैं। यह दिव्य संकेत साधक को इस बात का एहसास कराते हैं कि मंत्र अब जागृत हो चुका है। मंत्र सिद्ध होने के बाद साधक को स्वप्न या ध्यान में अपने इष्ट देवता के दर्शन हो सकते हैं। 15. पुराने कर्मों का नाश और दिव्य अनुभूतियां। मंत्र सिद्धि के पहले साधक के संचित पाप और बुरे कर्म नष्ट होने लगते हैं।
इससे यह सुनिश्चित होता है कि भविष्य में किसी प्रकार का शोक या बाधा न आए। जैसे ही यह प्रक्रिया पूर्ण होती है, मंत्र साधक को दिव्य अनुभव देना शुरू कर देता है। जीवन में बड़े बदलाव आने लगते हैं और सफलता अपने आप मिलने लगती है। 16 कार्यों में 100% सफलता। मंत्र सिद्ध होने के बाद साधक जब भी किसी कार्य के लिए मंत्र जाप करता है तो वह कार्य निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। यह इस बात का प्रमाण होता है कि मंत्र अब संपूर्ण रूप से सिद्ध हो चुका है। इस अवस्था में साधक के पास एक दिव्य शक्ति आ जाती है जो उसके कार्यों को आवश्यकता अनुसार पूर्ण करती है। 17 ध्यान में इष्ट देवता के दर्शन। मंत्र सिद्ध होने के बाद जब साधक ध्यान में बैठता है तो उसे अपने इष्ट देवता के स्पष्ट दर्शन होने लगते हैं। यह मंत्र सिद्धि का सर्वोच्च प्रभाव होता है जो साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। निष्कर्ष, मंत्र जाप एक साधारण प्रक्रिया नहीं बल्कि एक शक्तिशाली साधना है। जब साधक पूरी श्रद्धा, नियमबद्धता और निष्ठा के साथ मंत्र का जाप करता है तो एक समय ऐसा आता है जब मंत्र सिद्ध हो जाता है। ये दिव्य संकेत बताते हैं कि साधक अब साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक ऊर्जावान आत्मा बन चुका है जो ईश्वरीय कृपा से जुड़ चुका है। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के